तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप है अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर परसेंटेज का एक और टॉपिक आ चुका है, जिसमें आज हम करने वाले हैं आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। एरिया एंड वॉल्यूम से बनने वाले परसेंटेज के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका एडवांस में भी आता है, लेकिन उस एडवांस में आपसे पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर ओनली चेंजिंग पूछी जाएगी परसेंटेज की, कि प्रतिशत पर कितना फर्क पड़ेगा, या एरिया के पर या वॉल्यूम पर, ठीक है कि नहीं। यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। प्लस ये जो टॉपिक है वो आपका रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम भी देते हैं, उसके लिए भी आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए, घुमा फिरा के आपसे पूछ ले क्वेश्चन को, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं भैया कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एरिया एंड वॉल्यूम की, जो कि परसेंटेज में आता है, ठीक है कि नहीं। परसेंट के हिसाब से जो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को आज हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। देखिए, हम एडवांस में नहीं जा रहे हैं, सोचे कहीं एडवांस का टॉपिक एडवांस करनी है, इससे टॉपिक से रिलेटेड जो परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम बताने वाले हैं, ठीक है बेटा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ कहां से क्वेश्चन बनेगा और कैसे कैसे उसको सॉल्व करना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा इसमें, तो वो है आपका वर्ग। वर्ग होता है आपका स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? आपका स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर के पेरीमीटर से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पेरीमीटर से यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा एरिया से, और इसका जो एरिया होता है वो होता है बेटा साइड का स्क्वायर। बात आएगी नहीं समझ में, ठीक है। दूसरा, यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा रेक्टेंगल से। ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉर्मूला क्यों लिखा रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। रेक्टेंगल मतलब आपका आयत से। आयत में भी आपका परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा पेरीमीटर से। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपका एरिया से बनेगा, और इसका एरिया होता है बेटा L × B से, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसानी से हम समझ पा रहे हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा आपका वर्ग का, वृत्त का, सॉरी वर्ग हो गया हमारा वृत्त। वृत्त मतलब होता है बेटा आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल के पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस से, परिधि से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो एरिया का बनेगा, वो होता है आपका πr², ठीक है बेटा। बात क्लियर होगी नहीं हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हमको नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम हैरी सर पे मैथ पढ़ रहे हैं कैरियर प्लस पर, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। एक एक पॉइंट बारीकी से मैं समझाता हुआ चलता हूँ। बच्चों को जो भी कंफ्यूजन होती है कि कैसे कंडीशन बनती है वो भी मैं बताता चलता हूँ, क्योंकि कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा बेटा, है ना। देखिए, वृत्त की बात होगी। उसके बाद यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है बेटा आपका घन से। घन मतलब क्यू से, ठीक है। और क्यू का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 × साइड का स्क्वायर, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। वॉल्यूम से बनेगा तो इसका वॉल्यूम होता है साइड का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपका घनाभ से। इससे बन सकता है घनाभ से, ठीक है। अगर घनाभ से क्वेश्चन बनना है मतलब क्यूबोर्ड से, तो आपको सिंपल भाषा में मैं बता दूं बेटा कि क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया से यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओनली वॉल्यूम से बनता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम है L × B × H, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्लस आपका क्वेश्चन चाहे तो सिलेंडर से भी बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेंडर से क्वेश्चन बन सकता है। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो πr 2πrh होता है बेटा, और वॉल्यूम जो होता है वो πr² H होता है, ठीक है। दोनों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आपसे ट्राइंगल से भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूछता है ओनली ट्राइंगल से, ठीक है बेटा, ट्राइंगल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका जो फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट से बनेगा। क्यों? क्योंकि ओनली ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर वो पूछ लेता है इक्विलेटरल ट्राइंगल से, इक्विलेटरल ट्राइंगल से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो √3/4 × साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी में मैं आपको एक कॉमन बात बता दूं बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कैसे, किस तरीके से हमें सॉल्व कर रहा है। मैंने परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज में आपको एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, दोनों चीजें समझना जरूरी है ना।
देखिए मैं आपसे सिंपल भाषा में बेटा एक बात बता दूं, सिंपल भाषा में बिल्कुल सिंपली तरीके से देखो, एक चीज समझना, यहां जो स्क्वायर वाले हैं ये स्क्वायर वाला सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है, सर्कल का स्क्वायर वाला सेम पैटर्न रहेगा, यहाँ जो यूनिट दे रखी है पाई वगैरह इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सेम होगा, सरफेस एरिया ये भी सेम होगा इसी से, ये भी सेम होगा, इस यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है बेटा। यहां तक मैंने देखा कि वर्ग का, ठीक है, और वृत्त का और घन का एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया का क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं हो, ठीक है, एक ही तरीके से। दूसरा, अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं L इंटू बी, और यहां से मैं ट्रायंगल की बात करूं तो B इंटू एच, यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है, सेम होगा, और सिलेंडर का भी R इंटू एच सेम, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। क्यूबोर्ड का क्वेश्चन अलग रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ से वॉल्यूम जो रहेगा घन का वो साइड का क्यू होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गोला स्पेयर रह गया आपका, अगर मैं स्पेयर की बात बताऊं बेटा, स्पेयर से क्वेश्चन अगर बनता है तो स्पेयर का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4/4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से बनेगा बिल्कुल स्क्वायर की तरह, ठीक है। दूसरा, अगर वॉल्यूम की बात करूं तो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू होता है बेटा, तो यहां से ये क्यू की कंडीशन और ये क्यू की कंडीशन कहां गई, ये वाली सेम एक ही तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए कि किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उड़ाते हुए चलते हैं सवालों को। मैं सामने से बिल्कुल हट गया, 1% भी मैं नहीं दिख रहा हूं, आप देख लीजिए 1% भी नहीं दिख रहा ना भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और पहले सवाल को करेंगे कि सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो स्क्वायर का है, और हम स्क्वायर के क्वेश्चन को तुरंत ही उड़ा दें। देखिए वो कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25% देन बाय हाउ मच परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। मतलब आपका जो है साइड बढ़ाना है और आपको एरिया में उसका फर्क बताना है, ठीक है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, साइड को जो है, साइड को वो बढ़ा कितना रहा है, आप कहेंगे सर साइड को वो बढ़ा रहा है 25%, और आप सभी को पता है बेटा नॉर्मल सा फ्रैक्शन है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा कि पहले साइड जो थी 4 थी और 1 बढ़ गया तो साइड बढ़कर कितनी हो गई बेटा 5 हो गई, ठीक है। बात आएगी ना, रेशियो में आ गया, मतलब ये पहले वाली साइड है बेटा और ये प्रेजेंट की है अब की, ठीक है। बात आई समझ में। अगर मैं कहूं आपसे इसके एरिया से रिलेटेड आपसे पूछा गया, किससे एरिया, इसका एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो अगर मैं पहली वाली साइड का स्क्वायर करूं तो 16 आएगा और अब की साइड का स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही है, ठीक है। मैं कहूं कि अब ये पहले एरिया कितना था 16, अब एरिया कितना हो गया 25, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, आप कहेंगे सर 9 इंक्रीज हुआ है, कितने से 16 से, इंटू आपका 100 हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कितना 25 आएगा और 4 से कितना आएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 225 अपॉन कितना बेटा 4 से क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56.25%। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। ना तो आपको एरिया का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट, ना ही फिगर बनाने की आपको कोई जरूरत है, केवल कॉन्सेप्ट जो समझ लिए सवाल ऐसे सॉल्व होगा, आपको केवल फॉर्मूला को माइंड में रखना पड़ेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम है, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन भी डाला हुआ है। इसने कहा है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम्स 9 टाइम्स देन बाय हाउ मच परसेंटेज विल बी इट्स साइड बी इंक्रीज्ड। एक वर्ग की भुजा को 9 गुना किया गया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। भाई साइड को 9 गुना कर रहा है, इसका मतलब पहले जो साइड थी वो आपकी 1 थी, 9 गुना कर रहा है मतलब अब साइड कितनी होगी 9 होगी। इसका मतलब पहले का एरिया 1 रहा होगा, ठीक है, क्षेत्रफल गुना हो रहा है, साइड नहीं बेटा क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया क्या हो रहा है, एरिया गुना हो रहा है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखिए एरिया गुना हो रहा है बेटा, एरिया पहले एरिया कितना होगा 1, अब कितना हो गया 9, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, एरिया जो होता है बेटा वो साइड का स्क्वायर होता है, ये कॉन्सेप्ट पता है ना मैंने आपको। ये इधर जाके रूट बनेगा तो साइड अगर हम चाहिए, अगर हमें साइड चाहिए बेटा तो क्या इन पर रूट नहीं लगेगा, तो ये कितना, इस पर रूट लगाते तो ये कितना 1, इस पर रूट लगाते तो ये कितना 3। अब कितना इंक्रीज हो रहा है 2 इंक्रीज हो रहा है, किससे 1 से, सीधा सीधा आपका यहाँ पे 200% हो जाए।
कुछ ही सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बेटा निकाल पाए। तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है तुरंत कर दीजिएगा। मात्र 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओनली 15 सेकंड लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 12.5% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन आपको बताना। कुछ नहीं करना केवल देखिए, वो बात कर रहा है लेंथ को बढ़ाने की, वो बात कर रहा है ब्रेथ को बढ़ाने की। लेंथ को 20% बढ़ाया गया, 20% का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/5, आप सभी को मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। और उसका ब्रेथ जो है वो 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन होता है बेटा आपका 1/8, ठीक है। इसका मतलब मैं आपसे कहूं सिंपल भाषा में बेटा, बहुत ही सिंपल में, कि पहले इसकी लेंथ कितनी थी 5, बढ़कर अब कितनी होगी आप कहेंगे सर 6। पहले इसकी ब्रेथ कितनी थी 8, बढ़कर अब कितनी होगी बेटा 9, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि L इंटू बी से आपका एरिया बनता है। तो मैं L इंटू बी करूंगा तो एरिया कितना 40 था पहले, और अब एरिया आपका 54 है, ठीक है। मतलब एरिया जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, आप कहेंगे सर 14 इंक्रीज हो रहा है, कितने से 40 से इंक्रीज हो रहा है, इंटू कितना 100। 0 से 0 क्रॉस होगा बेटा, 2 से 5 क्रॉस होगा, और 2 से 2 टाइम क्रॉस होगा, और 2 से 7 टाइम क्रॉस होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 35%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं, रीजन यही है L इंटू बी आपका एरिया होता है, ठीक है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको और भी जल्दी हम सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा सा रिपीट करके आपको बताता हूं, देखो बार बार पर रेशियो ना लिखना पड़े, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा लिखने के लिए जगह कम पड़ जाए तो आपको तुरंत कर देना। देखो हमें पता है एरिया होता है L इंटू बी, होता है कि नहीं बेटा, होता है ना। मैं कह रहा हूँ 20% बढ़ रहा है तो 6 बटे कितना हो रहा है 5। अब मैं कह रहा हूँ बेटा कितना बढ़ा 12.5%, 9 बटे कितना हो रहा है बेटा आपका 8, यही तो हो रहा है। 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे बेटा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 27, ये 27 और ये कितना बेटा 20, कितना बढ़ रहा है बेटा 7 बढ़ रहा है, कितने से 20 से बढ़ रहा है, गुणा कितना 100, 20 से कितना 5, 5 7 35%। हम तुरंत ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हमारी जगह ज्यादा गिरेगी, ऐसे जगह कम गिरेगी, क्योंकि एक पेज तो मिलता ही है सॉल्व करने के लिए। अब इस सवाल को ऐसे मैं आपको बढ़ा के बताता हूँ, ठीक है बेटा। एक आयत की लंबाई को 12.5% तथा चौड़ाई को x% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं, देखो एरिया है ना बेटा, एरिया मैंने आपको बताया था L इंटू बी होता है। आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए एरिया कितनी, देखिए लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है 12.5%, 12.5%, 12.5 का मतलब 1/8, तब लेंथ आपकी 9 बटे कितनी होगी 8। ब्रेथ आपसे पूछिए x का मान बताइए, लिखा हुआ x का मान बताइए, मत कर देना x का नाम बताइए, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें आप कहीं, ठीक है। उसके बाद एरिया कितना इंक्रीज हो 50%, 50% का मतलब 3 कितना हो जाएगा 2, 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। 2 से कितना बेटा 4 टाइम क्रॉस होगा, 3 से कितना होगा 3 टाइम क्रॉस होगा, तो ये 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x मतलब कितना इंक्रीज हुआ है 1 कितने से 3 से, 1/3 होता है आपका 33.33%, ठीक है। ये ऑप्शन सही कर लेना बेटा इसका 33.33%, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो टाइपिंग मिसप्रिंट है, उसका टेंशन नहीं लेना है, हमें आपके साथ तो टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है बेटा। देखो अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 96% बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, सर्कल का एरिया, एरिया बढ़ रहा है बेटा, कितना बढ़ रहा है 96%। इसका मतलब पहले एरिया 100% रहा होगा, बढ़ गया 96%, 96% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 196 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, आपके सर बिल्कुल सही बात है। यहां से मैं कहूँ साइड कैसे आएगी, तो साइड आएगी रूट लगा के, ये कितने का स्क्वायर है 10 का, आप कहेंगे सर 10 का, ये कितने का है आप कहेंगे सर 16 का, कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं, 16 का नहीं 14 का बेटा, कितने का 14 का, ठीक है 14 का, कितना बढ़ रहा है बेटा 4 बढ़ रहा है, कितने से बेटा 10 से बढ़ रहा है, गुणा कितना बेटा 100, 0 से 0 क्रॉस होगा, आपका 40% आंसर आ, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ।
देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घन का क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। घन का है तो वॉल्यूम से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। देखिए सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है पहले सुन लीजिए भाई। सवाल कह रहा है एक घन की भुजा को 20% बढ़ाया गया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, एक घन की भुजा को 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5, 5 से कितना हो गया बेटा 6 हो, ठीक है। इसका मतलब मैं आपसे कहूं तो पहले आयतन की बात कर रहा है। घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है। इसका क्यू होगा, ठीक है। तो इसका क्यू होगा तो 5 का क्यू 125 होगा बेटा, और 6 का क्यू होगा 216, होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूँ, आप कहेंगे सर एक यहाँ से बचा और 11 में से एक, 6 में से 5 गया तो 1, और 11 में से 2 गया तो 9, 91, ठीक है। कितना बेटा 125 से गुणा कितना बेटा 100, 25 से कितना बेटा 4, और 25 से कितना बेटा 5, तो 4, 4 नंबर 36 बटे कितना 5, और आपको मुझे इसका डिवाइड देके बताना है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए। फिर मुझे आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में, इसलिए कम से कम आप कमेंट तो करेंगे, ठीक है। देखिए बात आएगी ना समझ में। अगला जो सवाल है बेटा वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक गोले का आयतन, सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक गोले का आयतन 119.7 बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो एक गोले का आयतन, वॉल्यूम बढ़ रहा है स्फीयर का, कितना बढ़ रहा है बेटा 119.7, तो 100% तो रहा होगा पहले, ठीक है। 119.7 बढ़ रहा है, इसका मतलब 219.7 हो गया, पॉइंट कटेगा 0 आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है बेटा, ठीक है, ये जो सॉरी क्यू है, क्यू बनेगा ना आयतन में, ठीक है। क्यू है वो कितने का है 10 का, और ये जो क्यू है बेटा वो कितने का है 13 का, ठीक है। इसका मतलब उसका रेडियस आ गया, पहले रेडियस 10 था, अब रेडियस कितना होगा 13। अब उसने पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है बेटा स्क्वायर होता है, हमें चाहिए था क्षेत्रफल, तो स्क्वायर होता है एरिया का, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा 10 का 100, इसका हो जाएगा बेटा 169। 100 से कितना बढ़ रहा है 69, सीधा सीधा 69% आपका आंसर। ऐसे सवालों को हमें सॉल्व करना होता है, बात आएगी नहीं समझ में बेटा। इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं और उन्हें हमें सॉल्व करना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 17 मिनट का हमारा ये वीडियो है, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं, मैंने आपको बता दिया किससे रिलेटेड कौन से सवाल होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।